नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। जुड़े रहिए छोटी बड़ी खबरों के साथ। बलिया में एक दवा व्यापारी के ऊपर क्यों चली थी गोली और किस लिए चली थी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। आपको बता दें कि ठाकुरबाड़ी की जमीनी विवाद में अरुण कुमार गुप्ता के ऊपर चली थी गोली। उन्होंने खुद ही बताया, अरुण कुमार ने लगाया आरोप, लगभग 800 करोड़ की जमीन का हो गया वारा न्यारा। ठाकुरबाड़ी की जमीन को बेचने से रोकना बना गोली लगने का कारण। अपने ही पट्टीदारों और उनके सहयोगियों को बताया आरोपी। रीढ़ की हड्डी के पास कमर के ऊपर लगी है गोली। पुलिस प्रशासन कर रही है छानबीन। सुनिए क्या कुछ बोले अरुण कुमार गुप्ता, एक दवा व्यापारी। जी अरुण जी, आप एक व्यापारी नेता हैं और आपको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। आप घायल होकर वाराणसी गए थे। अभी आप बलिया आए हुए हैं। क्या या गोली निकल गई, ऑपरेशन हो गया? जी नहीं, हमारी गोली अभी फंसी हुई है। वहाँ ट्रामा सेंटर में डॉक्टरों की टीम, आर्थोपेडिक्स, न्यूरो और सर्जन द्वारा ये एडवाइस दिया गया कि एक हफ्ते बाद हम गोली कारतूस निकालेंगे, नहीं तो अभी कहीं भी कोई वेंस वगैरह इधर उधर हो जाएंगी तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। आपको गोली लगी, कब पता चला कि आपको गोली लगी? मैं सुबह 8:30 बजे अपने घर के 10 कदम दूरी पर एक पूरी सब्जी की दुकान से पूरी सब्जी लेके घर आ रहा था, तो कासिम बाजार चौराहे के तरफ से मोटरसाइकिल सवार जो एक आगे टोपी लगाया था और एक उसके पीछे बैठा था, मुझे बहुत ध्यान से देखने लगे। हमने सोचा कि वो हो सकता है मुझसे कुछ कहने हैं सब, तो एकाएक वो यू टर्न लेकर मेरे पीछे फायर किए। धमाके की बम फटने जैसी आवाज़ हुई और वो हमको ढकेलते हुए वापस कासिम बाजार की तरफ आगे भाग गए। अगर वो सामने आएंगे तो मैं उन्हें पहचान जाऊंगा। सामने पहचान जाएंगे जी। फिर उसके बाद मैं हाथ पीछे लगाया तो मेरे हाथ खून से लथपथ हो गए। फिर हमने अपनी मिसेज को आवाज़ दी, मिसेज नहीं आई तो मैं खुद से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया, मिसेज को बुलाया कार्टन लेकर और एक तौलिया से अपनी कमर को बांध के हमने मिसेज को बताया कि मुझे गोली लग गई है। ई रिक्शा से मैं इमरजेंसी के तरफ भागा। अच्छा, ये बताइए कि जो गोली मारे हैं लोग या जिन पर आपने संदेह व्यक्त किया है, उनसे किस टाइप की रंजिश है? हमारी रंजिश जिस पर शक किया है वो प्रॉपर्टी का विवाद है। प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी है वो ठाकुरबाड़ी की मंदिर है एक मीना बाजार में, उसी के प्रॉपर्टी का विवाद है। तो प्रॉपर्टी ठाकुरबाड़ी की प्रॉपर्टी है तो उसमें विवाद कैसे? ठाकुर जी की है तो उसको बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। वो लोग हमारे परिवार के कुछ लोग गलत करके वो बेच रहे हैं। तो ऐसी तो कई प्रॉपर्टियां ठाकुरबाड़ी की थी जो बिक गई है। नहीं तो जब हमारे संज्ञान में जब आया तो उसे हमने रोकने की कोशिश की है। यहाँ सीनियर डिवीजन सिविल जज सरकार साहब के यहाँ से उसको प्रॉपर्टियों पर हमने टोटल प्रॉपर्टियों पर स्टे ले रखा है। अब तक ठाकुरबाड़ी की लगभग कितनी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं लोग? करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं लोग। लगभग कितने करोड़ आसपास? 500 करोड़ 500 आज के वैल्यू से। आज की वैल्यू से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बिक गई है। तो और आपको किसी से धमकी उमकी भी मिली थी? हाँ, हमको धमकी डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट मिली थी कि स्नो व्हाइट वाले कांड की पुनरावृत्ति इस घर में होगी। और एक बार माननीय डीएम साहब के इजलास में मेरा एक तारीख था, जो फर्जी नाम ये लोग चढ़वा लिए हैं, उसी में तो बहस था और उसमें मैं पहुंचा। तो जब मैं इजलास से बाहर निकला तो जिन पर मैंने संदेह व्यक्त किया मुझे घेर मारने के लिए घेरे थे लोग, लेकिन मैं अपने बच बचा के परहेज करके मैं चला आया। उस समय मैं शांत बैठ गया। सारी प्रॉपर्टियां तो नगर पालिका क्षेत्र में है, फिर नगर पालिका ठाकुरबाड़ी की जमीन पे दूसरे का नाम कैसे नगर पालिका से मिल मिला के लोग चढ़वा ले रहे हैं। क्या इसमें नगर पालिका के भी कर्मचारी शामिल हैं? एकदम हाथ है, हा? एकदम हाथ है। ईओ और चेयरमैन का भी हाथ है। हमने एक बार बोर्ड की बैठक में ही ईओ और चेयरमैन से हमने शिकायत दर्ज किया।
मुझे उस प्रॉपर्टी का नकल तक नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, ये कितने चेयरमैनों के कब से ये चल रहा है? ये चल रहा है मान के चलिए अजय कुमार समाज सेवी से ही। उसके पहले ठाकुरबाड़ी की जमीन पे सेल नहीं उसके हुई थी? पहले नगर पालिका के प्रॉपर्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, उससे पहले नहीं हुआ। अजय कुमार समाजसेवी के बाद से अभी वर्तमान में भी हुआ है? वर्तमान में 1 साल पहले हुआ है ट्रांसफर। अच्छा, श्री मिठाई लाल जी के कार्यकाल में भी हुआ है। हमने उनसे पर्सनली शिकायत किया, उन्होंने जांच करने के लिए 1 साल पहले ऑर्डर किया और आज तक जांच नहीं हो पाई। प्रॉपर्टी रजिस्टर की नकल देखने को नहीं मिल रही है। डीएम साहब ने जब प्रॉपर्टी रजिस्टर की नकल तलब की तो मूल दस्तावेज न देकर फाइल वहाँ तलब हो गई है। आप चाहे तो डीएम साहब के यहाँ अरुण कुमार ठाकुर, तिजोगी नारायण बनाम श्रेया गुप्ता वगैरह का मुकदमा आप देख सकते हैं, जिसमें उन लोगों का नाम कटवाने के लिए हमने अपील किया है। अभी आप क्या चाहते हैं? योगी जी से इस ठाकुरबाड़ी की जमीन को बचाने के लिए क्या मुख्यमंत्री जी से भी अपील करें? इसमें ठाकुरबाड़ी की जमीनों में भी हमारे जो वक्फ डीड हमारे परदादा जी ने लिखा है कि कुछ कैटेगरियाँ दे रखी है कि पुजारी हो, शराब न पीता हो, किसी प्रकार का नशा न हो, वही व्यक्ति ठाकुरबाड़ी का सर्वकार हो सकता है। अगर मेरे परिवार में कई लोग लायक हों तो भगवान ठाकुर जी के हाथों में गुरगोटी निकलवा के पुजारी की उपस्थिति में जो नाम आए उसे सर्वकार घोषित किया जाए। मीना बाजार की प्रॉपर्टी से कितना किराया आता है? करीब 2-2.5 लाख रुपए किराया आता है। तो रुपया क्या होता है? वो रुपया जो तथाकथित सर्वकार हैं वो मंदिर पर खर्च करने के नाम पर अपना पेट भरते हैं। अच्छा, जो 1903 की डीड है उसमें तो सरकार को किसी को दूसरे को बनाने या बेचने का नहीं अधिकार है? जी हाँ, सब है। हाँ? बेचने का अधिकार नहीं है, रेहन रखने का अधिकार नहीं है, ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है, वसीयत करने का तक अधिकार नहीं है। तो वर्तमान सरकार ही इस पे एक तरह से दोषी है जमीन को? एकदम वर्तमान सरकार मुक्तेश्वर प्रसाद के बाद जितने लोग सरकार हुए हैं सभी लोग दोषी हैं। ये जांच का विषय है और इसका मुकदमा 2 किताब मुकदमा माननीय श्रीमान न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन बलिया के इजलास में चल रहा है।